जी कह रहे हैं 400 पार जाएंगे इस बार। हाँ, आई डोंट थिंक सो। 400 पार बिल्कुल नहीं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और उसकी टीम को पीएस को मुद्दा नहीं है। सर आप विदेश से हैं, यूएस से हैं, तो मोदी जी कहते हैं विदेशों में डंका बज रहा है हिंदुस्तान का, क्या कितनी हकीकत है? वो पूरी दुनिया देख रही है जो उसका डंका है ना, जो पूरी दुनिया देख रही है कि 10 सालों में एक बार भी 140 करोड़ लोगों की मन की बात नहीं सुनी। एक बार अपनी मन की बात सुनाई कई बार। अच्छा, मैं एनआरआईज की बात करूं, विश्व गुरु अपने आप बोलते हैं मोदी जी, और बोलते हैं विदेशों में डंका बज रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? वो सब पब्लिसिटी है, वो सोशल मीडिया जो क्रिएट करता है ना, वो है। आई डोंट थिंक वो क्या भी वो दिखा रहा है विश्व गुरु, वो सब ठीक नहीं। प्राइम मिनिस्टर जी हैं वो, और हमारे जो सीएम हैं यहाँ पर योगी जी, वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे कुछ भी। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा के 3 चरण पूरे हो गए हैं, जिसको लेकर लगातार इंडिया गठबंधन की अगर बात करूं तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सक्रिय है। राहुल गांधी जनसभाओं में जा रहे हैं, प्रियंका गांधी जनसभाएं, नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं, अमेठी रायबरेली में कब्जा करे हुए बैठी हैं, लगातार छाई हुए हैं। वहीं बात मैं करूँगी कांग्रेस के समर्थन में मोहिंदर सिंह जी भी आए हैं और ये यूएस से हैं, NRI हैं, तो बात कर लेंगे। सर, कांग्रेस को आप लोग प्रमोट कर रहे हैं, आपका मानना है कि कांग्रेस इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, लेकिन एक तरफ मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं। मैं इंडियन ओवरसीज कांग्रेस यूएसए का प्रेसिडेंट हूँ, तो पिछले तकरीबन 5 महीनों से इंडिया में आया हूँ, तो मेरे दिल में देश प्यार बहुत ज़्यादा है। तो मैं 31 सालों से अमेरिका रह रहा हूँ, पर स्टिल मेरा दिल और मन यहीं रहता है। तो हम चाहते हैं कि जो गलत हो रहा है पिछले 10 सालों को, तो देश के लोगों को अवेयर करें, भैया इस बार संभल के हम पूरे साउथ इंडिया से लेके सारे स्टेटों में गए, और उसी पड़ाव में आज लखनऊ आए हुए हैं पिछले काफ़ी दिनों से। तो उसी पड़ाव में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब है कि तुम्हारे मीडिया थ्रू हमारा मैसेज पूरे यूपी को जाओ। पूरे यूपी में घर घर और मोहल्ले में तो हम नहीं जा सकते, पर तुम्हारे मीडिया के थ्रू हम अपना मैसेज देना चाहते हैं कि भाई तुम सब लोगों ने मिलकर, यूपी के लोगों ने 80 सीटें हैं, देश का नया प्रधानमंत्री तुमने चुना है, मेजॉरिटी सीट तुम्हारे पास है, तो फैसला सोच समझ के करना है। आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है, आपके बच्चे 21वीं सदी में जाएंगे या 18वीं सदी में जाएंगे, आपने फैसला करना है। जो पिछले 10 साल जिस मुद्दे को लेके हमारे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे 2014 में, वो 14 से लेके 24 तक 10 साल में उसका आज हिसाब मांगने का टाइम है। बिल्कुल, लगातार कांग्रेस का मैनिफेस्टो चर्चा में है। वो इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह प्रधानमंत्री देश के कहते हैं कि एक विशेष समुदाय के लिए उसमें कहा गया है, और SC ST का जो हक है वो छीन लिया जाएगा, तो इस पर आप क्या कहना है? कोई इस बारे कुछ हमारा मैनिफेस्टो पढ़ के देख लो, कहीं लिखा है कुछ? उसको प्रोपेगेंडा उसको और कुछ हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और उसकी टीम को पीएस को मुद्दा नहीं है। वो मुद्दा क्या लेके जाके 10 साल में क्या है उन्होंने बोलो, बेरोजगारी के मसले में कुछ किया है? 2 करोड़ नौकरी देनी थी उसने, 1 साल में 20 करोड़ नौकरी बनती है। कितनी नौकरी दी कोई साहब है? महंगाई कितनी कम करी? सिलेंडर कितने में सिलेंडर सबसे ज़रूरी वस्तु है घर चलाने के लिए, खासकर मेरी बहनों और महिलाओं के लिए सिलेंडर सबसे ज़रूरी है। जब मनमोहन सिंह छोड़ गए तब 400 का सिलेंडर था, अभी 1200 से थोड़ा कम किया है, तो 3 गुना बढ़ा है। महलों को जो बोलते थे इनका ऊपर लेके जाएंगे, उनका नुकसान किया, किसानों का नुकसान किया, जवानों का नुकसान किया। स्पेशली अग्निवीर जो योजना लेके आए हैं, वो बिल्कुल हमारे देश के जवानों के साथ प्ले किया उन्होंने। वो 4 साल नौकरी करके घर का आके बैठ जाएगा, 18-19 साल की उम्र में जब ज्वाइन करेगा, 23 साल की उम्र में घर हो जाएगा, कल को उसको रिश्ता नहीं होगा, कहीं शादी नहीं होगी, उसका परिवार कैसे बढ़ेगा? उसका फ्यूचर ख़त्म करने की योजना बना रहे हैं। किसानों का जो मतलब आमदन डबल करेंगे, आमदनी दुगनी करेंगे, दुगनी नहीं क्या हो जो उसका असली वो भी लेना चाहते हैं। वो काले कानून बनाए तकरीबन 2 साल, कितना लंबा एजिटेशन चला,
बोल दिया हम काले कानून जो 3 कानून है वास करेंगे, पर ड्रामा करा किसानों के साथ, हमारे हिंदुस्तान के किसानों के साथ ड्रामा किया और वो फिर दोबारा लागू करने जा रहे हैं। महिलाओं के साथ धक्का, जवानों के साथ, और ये जो नौकरी का मसला वो भी ख़त्म है, और इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, तभी बातों को चेंज करना चाहते हैं। तो जनता, हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान का वोटर बहुत सियाना है, वो सवाल पूछेगा भी। अभी जनता सवाल पूछ रही है और जवाब इनके पास नहीं है। आपने महिलाओं की बात की, गैस सिलेंडर की बात की। स्मृति ईरानी जो गैस सिलेंडर सर पे रख के घूमती थी, आज सिलेंडर के दाम इतने ज़्यादा हैं, कुछ नहीं बोल रही है। खैर, वो अमेठी से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को चैलेंज कर रही हैं, जबकि उनके जो मुकाबले पे हैं वो के शर्मा जी हैं। तो कैसे देखते हैं इस बार अमेठी? अमेठी जो शर्मा जी हैं, वो उसने 40 साल काम किया है अमेठी और रायबरेली में। किशोरी लाल शर्मा जी 40 साल उन्होंने अमेठी और रायबरेली यूपी में काम किया है। तो कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा काम किया है। वो एक अपने वफादार वर्कर को, जो ग्रास रूट का वर्कर था, उसको मेंबर पार्लियामेंट का टिकट दे के, और वो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जाके बैठेगा। वहाँ घंटी तक अमेठी जाके घूम के आए हैं और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जाएगा। अब स्मृति ईरानी की जमानत जब्त होगी। सर, आप विदेश से हैं, यूएस से हैं, तो मोदी जी कहते हैं विदेशों में डंका बज रहा है हिंदुस्तान का, क्या कितनी हकीकत है इसमें? पूरी दुनिया देख रही है, जो उसका डंका है ना, जो पूरी दुनिया देख रही है कि 10 सालों में एक बार भी 140 करोड़ लोगों की मन की बात नहीं सुनी। एक बार अपनी मन की बात सुनाई, कई बार अपने मन की बात सुनाई, पर देश के लोग क्या चाहते हैं उनकी मन की बात कभी नहीं सुनी। तो अब लोग अपना मन बना चुके हैं, तो लोग अब अपने मन की बात फैसला करेंगे। 4 जून को उसका फैसला आएगा। में क्या कुछ आप लोगों ने क्या मैसेज दिया है, क्या आप लोगों का मैनिफेस्टो को लेकर क्या कुछ रहा? पहले तो मुझे ये कॉन्फ्रेंस इसीलिए मैंने इनिशिएटिव लिया क्योंकि हमारा लोग जो एनआरआईज़ ग्राउंड लेवल में काम कर रहे हैं, किसी को नहीं जानता है, क्योंकि उसको नहीं मालूम है कि हमारा एनआरआईज़ भी आके इधर काम कर रहे हैं। तो मैं मीडिया के थ्रू वो बताना चाहता था कि हमारा एनआरआईज़ भी कितना इंटरेस्ट ले रहा है इलेक्शन में। और दूसरा, ये हमने इंटरेक्शन किया आपसे साथ भी, हमको आपसे भी तो कुछ इन्फॉर्मेशन मिला और हम भी आपके साथ शेयर किया हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, और हमारा गाँव सरकार आएगा तो क्या करेगा और क्या किया था पहले एनआरआईज़ के लिए, पर्टिकुलरली एनआरआईज़। अच्छा, मैं एनआरआईज़ की बात करूं, विश्व गुरु अपने बोलते हैं मोदी जी, बोलते हैं विदेशों में डंका बज रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? वो सब पब्लिसिटी है, वो सोशल मीडिया जो क्रिएट करता है ना, वो है। आई डोंट थिंक वो क्या भी वो दिखा रहा है विश्व गुरु, वो सब ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। मोदी जी, मैंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लगातार जो है उन्होंने एक विवादित बयान, मतलब कांग्रेस के मैनिफेस्टो को जो लेकर उन्होंने बयान दिया है कि वो सिर्फ एक विशेष लोगों के लिए, कुछ विशेष समुदाय के लिए, तो इसको कैसे देखते हैं? आई डोंट थिंक सो। वो सब सेक्शंस को प्रोमिनेंस दिया है। मैं ऐसा बोल रहा था ना, एनआरआईज़ को भी उन्होंने, एनआरआईज़ को भी उसका मैनिफेस्टो में मैं कुछ नहीं देखा, लेकिन एनआरआईज़, माइनॉरिटी, ओबीसी सबको इंक्लूड किया है। ऐसा नहीं है कि वो जो कह रहे हैं वो है। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार जाएंगे इस बार। हाँ, आई डोंट थिंक सो। 400 पार बिल्कुल नहीं। गुरप्रीत जी, आज कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने की है, क्या कुछ मैसेज है? खासकर आप लोगों ने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, 80 सीटों का जिक्र किया, और इन 80 सीटों पे बीजेपी अपना दावा ठोक रही है। पूरी की पूरी 80 सीटें उनका कहना है कि हम जीत रहे। तो कैसे देख रहे हैं इसको? उत्तर प्रदेश में जो इंडिया गठबंधन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जैसे राहुल जी ने कल बोला, हम 80 में से 50 सीटें इंडिया गठबंधन ले रहा है। यहाँ पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं वो, और हमारे जो सीएम हैं यहाँ पर योगी जी, वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे कुछ भी। मैंने अब देखा आते हुए यहाँ पर सिर्फ उन्होंने लाइन एंड ऑर्डर सेट किया है, और उसके अलावा कोई स्टडी पर काम नहीं किया, कोई उन्होंने कॉलेज नहीं बनाए, कोई ख़ास कोई कुछ ऐसा नहीं है जो उसमें हम कह सकें भी पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है और सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है। जिस हिसाब से यूपी को तरक्की करनी चाहिए, आगे जाना चाहिए, उस प्रकार से मैंने यहाँ पर कुछ नहीं देखा। तो इसके लिए आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं और क्या आप लोगों का मैसेज है? हमारा मेन मैसेज है, जो बीजेपी बार बार ये कह रही है 400 पार 400 पार, ये 400 पार नहीं होने वाला। मैं पिछले 2-2.5 महीने से यहाँ इंडिया में काम कर रहा हूँ, और मुझे ऐसे लग रहा, फील हो रहा है अभी बीजेपी 150 पार नहीं जाएगी, क्योंकि
भी नहीं जाएगी बिल्कुल, क्योंकि वो बार बार सिर्फ ये मीडिया में प्रचार कर कर गुमराह कर रहे हैं पब्लिक को भी 400 पार 400 पार। इसी तरीके से उन्होंने हरियाणा में बोला था अब की बार 75 पार, लेकिन वहाँ पर बहुमत भी नहीं आया था खट्टर सरकार का, तो वहाँ पर भी वो 35 सीट्स पर सिमट के रह गए थे। उन्होंने पिछले 5 साल जो सरकार चलाई है वो जेजेपी के साथ मिल के चलाई है, तो वहाँ पर भी 75 पार बोल रहे थे और यहाँ अब 400 पार बोल रहे हैं, लेकिन 150 से वो ऊपर नहीं जाएंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।